Hello students, today I am going to discuss about the skeletal system which are related to class 5. Dear student, skeletal system के आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो मूवेबल जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन को देखे थे और उसमें देखे थे मूवेबल जॉइंट्स आर classified into 4 groups। और उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सभी प्रकार के चल संधि को 4 भागों में डिफाइन किया, क्लासिफाई किया था। उसमें हमारा पहला था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा था हमारा हिंज ज्वाइंट, तीसरा हमारा था पिवोट ज्वाइंट, और चौथा हमारा जो काइंड था वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये 4 तरह के संधि या जोड़ या फिर ज्वाइंट्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जिसमें से पहला को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, दूसरे को हिंज ज्वाइंट कहते हैं, तीसरा हमारा पिवोट ज्वाइंट है और चौथा हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। अब बारी बारी से हम इन सभी प्रकार के ज्वाइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल करेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं जो आखिर ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में कहां पर ये मौजूद होते हैं। इन सभी फैक्ट्स को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को देखते हैं। In this joint, one bone has ball-shaped head. In this joint, one bone has a ball-shaped head which attaches into the concave socket of the other bone. It allows greatest freedom in movement। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में कहा जाता है, दिस ज्वाइंट वन बोन हैज बॉल शेप्ड हेड व्हिच अटैच्ड इनटू द कनकेव सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इसमें एक बोन जो है सो सॉकेट की तरह काम करता है और दूसरा जो है हेड की तरह काम करता है। एक सॉकेट बनता है और एक हेड बनता है और दूसरा उसमें आकर के फिक्स हो जाता है। इस तरह की बनावट ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की होती है। इट अलाउज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम मूवमेंट, हमारे चालन में ये सर्वथा क्या करती है, मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर ज्वाइंट्स एंड हिप ज्वाइंट्स are the best examples of ball and socket joint। और हमारे कंधे की हड्डी और हिप, हमारे वेस्ट रीजन की हड्डी जो होती है, कमर के क्षेत्र की हड्डी जो होती है, वो प्रायः बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह ही क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हम दूसरे टाइप्स को देखेंगे जिसको हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हिंज मतलब एक्चुअली में कब्जा होता है। अब प्रायः खिड़कियों में
डोर फ्रेम इत्यादि में कब्जा कारपेंटर को देखते होंगे सेट करते हुए। जैसे खिड़की का पल्ला हम खोलते हैं, बंद करते हैं और वहां कब्जा काम करता है, उसी कब्जा को हम इंग्लिश में हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज। और जैसे उस खिड़की का फ्रेम कब्जा के द्वारा फिक्स रहता है, वैसे ही हमारे शरीर में हिंज ज्वाइंट जो है कब्जा की तरह काम करता है, और वहां पर जो है सो दो हड्डियां एक दूसरे से उसी खिड़की के पार्ट की तरह खुलते हैं और बंद होते हैं। hinge joint. This joint is like the hinges in a door. It allows only back and forth movement. This joint is broadly found in the bones of knees, elbows, fingers, toes. ये हमारे पैर की अंगूठे, उंगलियों में, केहनियों में, जो केहनी है यहाँ जो हमारा ये केहनी काम करता है वो हिंज की तरह काम करता है। तो प्राय इन क्षेत्रों में जो भी ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं उसको हिंज ज्वाइंट्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये नीज यानी कि हमारे घुटने में भी हमारा घुटना जो ये मुड़ता है, बंद होता है, ये सबका सब हिंज ज्वाइंट का ही एग्जाम्पल होता है। अब हम देखेंगे पिवोट ज्वाइंट को। Pivot joint. This joint is found between the first and second cervical vertebra. Cervical vertebra directly under our skull. इस तरह के ज्वाइंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं कहाँ? तो फर्स्ट और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, श्रोणीय मेरुदंड जो होते हैं उसके अंदर में ठीक हमारे स्कल यानी खोपड़ी के अंदर में इस तरह के पिवोट ज्वाइंट मौजूद होते हैं, जो हम जहाँ नेक के रीजन में जो है सो इस तरह के ज्वाइंट्स को हम लोग प्राय अनुभव कर सकते हैं। इन दिस ज्वाइंट there is a rod-like structure fits into the ring of the another bone और ये एक दूसरे से फिक्स रहता है। जैसे हम कभी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखते हैं तो जिस चाक पर वो बर्तन बनाता है उसके नीचे में एक कील लगा हुआ रहता है और उस कील पर जो है सो वो चारों दिशाओं में चाक घूमता रहता है और मनमांछित हम बेजल्स या बर्तन का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो जो एक्सिस पर वो चाक जिस तरह से घूमता है वैसे ही हमारे इस ज्वाइंट्स के अंतर्गत एक एक्सिस होता है, एक अक्ष होता है और उसी अक्ष पर जो है दोनों बोन्स
नीचे वाले भी और अपर मोड के जो बोन्स होते हैं वो जो है सो मूव करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो डील करेंगे वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। Gliding joint. This kind of joint broadly found in the wrist and ankles। यह कंप्लीटली जो है हमारे रिस्ट यानी कलाइयों और एंकल्स घुट्टियों में, जिसको हम टखना कहते हैं, उसमें ये मौजूद होता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन आवर बैकबोन, इन आवर बैकबोन। ये हमारे रीढ़ की हड्डियों में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट मौजूद होते हैं। It allows bones to slide against each other, in a gliding motion, This kind of joint is broadly found in the wrist and ankles। ये इस प्रकार के जो joints या जोड़ या संधि जो होते हैं हमारी कलाइयों और टखनों में मौजूद होते हैं। It is also found in our backbone। साथ ही साथ हमारे रीढ़ की हड्डियों में भी इस तरह के ज्वाइंट मौजूद होते हैं। और it allows bones to slide against each other in a gliding motion। और यदि समटाइम हम जब चलते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर में चढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट, वो हड्डियों का चढ़ना जो है वही ग्लाइडिंग ज्वाइंट के चलते ऐसा होता है, हमारा हाथ पैर सब भारी हो जाता है। इन दैट केस हमें उन हड्डियों को फिर उतारना पड़ता है, और उतारने के लिए समटाइम हमको हाथ या पैर के उंगलियों को तोड़ना पड़ता है। जैसे ही आप तोड़ेंगे, सारा जो है सो वो ज्वाइंट जो है सो पुनः अपने पूर्व के स्थिति को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये 4 ज्वाइंट्स जो हैं वो मूवेबल ज्वाइंट्स के प्रकार हैं, जिसमें से आपने बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवोट और फाइनली आप ग्लाइडिंग ज्वाइंट का अध्ययन किया। अब हम जिस टॉपिक की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जिसको हम पेशी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी तंत्र, या फिर मांसपेशी भी उसको कह सकते हैं। तो अब चलते हैं टू द पॉइंट, आप मस्कुलर सिस्टम को देखेंगे। मस्कुलर सिस्टम पेशी तंत्र इट इज द सॉफ्ट टिश्यूज which lie below our skin and above our bones is referred as the muscle। पेशी क्या है? तो पेशी वह भाग है जो हमारे स्किन के नीचे और बोन के ऊपर, कहने का मतलब है स्किन और बोन के बीच की जो परत होती है वही परत क्या कहलाती है? मसल्स कहलाती है।
या फिर पेशी कहलाती है। क्या कहलाती है? मसल्स या पेशी। आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ more than 600 muscles and can be regarded as the motors of the body. Our body consists of more than 600 muscles. हमारे शरीर में कुल 600 प्रकार की मांसपेशियां मौजूद होती है और सभी के सभी मांसपेशी जैसे जैसे फैन को चलाने के लिए, पंखा की हवा लेने के लिए पंखा के मोटर का चलना क्या होता है? अनिवार्य होता है। वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए मसल्स का होना जरूरी है और ये मसल्स लंपसम 600 की संख्या में मौजूद होते हैं। 600 प्रकार के मसल्स हमारे शरीर में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। हम फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो आपका मसल से ही रिलेटेड होगा। In our body, muscles are attached to the bone by a strong and a tough band called टेंडन्स। ऑल द टेंडन्स जो होता है रज्जू है, एक प्रकार की रस्सी की तरह काम करता है जो बोन को मसल से, यानी हमारा जो सबसे नीचे का लेयर बोन होता है, हड्डी होती है, उस पर मसल जो है एक प्रकार का परत रहता है, उस बोन से मसल को बांधने का काम यही टेंडन कहता है, जो कि एक प्रकार का कार्टिलेज या उपास्थि होता है, इलास्टिक बैंड माना जाता है। जैसे हम रस्सी से किसी भी वस्तु को बांध सकते हैं, वैसे ही टेंडन एक प्रकार का रज्जू या रस्सी है जो बोन को मसल से क्या करता है? बांधता है। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम to provide movement to the body along with the skeletal system. The main function of the muscular system to provide movement। और हमारे शरीर में हम हड्डियों के द्वारा, स्केलेटल सिस्टम के द्वारा अपने शरीर में किसी तरह के लोकोमोशन या मूवमेंट को नहीं ला सकते हैं। इन दैट केस हमारे हड्डियों को एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू चाहिए जो कि टेंडन से बना हुआ रहता है, और वही सॉफ्ट टिश्यू आपका मसल्स कहलाता है जो हमारे बोन को टेंडन के द्वारा एक दूसरे से बांध करके रखता है। जब हम गति करते हैं तो हमारा स्केलेटल सिस्टम गति करता है और उस सिस्टम को चलाने के लिए उसमें मसल का एक लेयर लगा हुआ रहता है जो कि इजीली मूवमेंट या लोकोमोशन को दिखाता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मस्कुलर सिस्टम के साथ इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।